हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जिसमें से हम लोग सर्कल एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यामिति उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सर्कल। ज्यामिति का एक टॉपिक है सर्कल। धीरे धीरे करके सभी टॉपिक आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सर्कल मतलब वृत्त। सर्कल टॉपिक स्टार्ट होगा, वृत्त। और इस सर्कल को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर ट्राइंगल से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे पढ़ने होते हैं। क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारे थ्योरम होते हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सभी चीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। पहले सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आएगा ट्राइंगल चाहे क्वाड्रिलेटरल उसको भी ख़त्म करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे आपको सारे अलग अलग टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, तो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और मिक्स अगर पूरा ज्योमेट्री को एक साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। तो पहले सर्कल हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, सर्कल का जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसको फिर बाद में बताएंगे, और उस पर बेस फिर सवाल करेंगे। मतलब जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जानते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त, है ना। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब सर्कल का सेंटर क्या है? ओ, है ना। इस सर्कल के सेंटर मतलब फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल जो है एक फिक्स्ड पॉइंट का लोकस होता है ना। सर्कल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट का लोकस होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल बराबर दूरी पर होता है ना। सर्कल का सरकमफेरेंस जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर, मतलब कि सभी जगह त्रिज्या का मान क्या है? रेडियस क्या है? आर। रेडियस क्या है? आर, है ना। मतलब सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होती है ना। सर्कल यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस मतलब गोलाकार क्षेत्र, लोकस होता है जिसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया सर्कल किसको कहते हैं? मतलब सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। उससे अगर बराबर दूरी पर हम सभी दिशा में ले, बराबर दूरी पर सभी दिशा में ले, है ना, सभी दिशा में, और उस जो यहाँ पॉइंट मिला है, यहाँ पॉइंट मिला है, यहाँ पॉइंट मिला है, और यहाँ पॉइंट मिला है, और यहाँ पॉइंट मिला है, इस सभी को अगर मिला दे तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जिसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगी। जिसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगी, और उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। उसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। मतलब वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? रेडियस। मतलब आर बराबर, जहाँ आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। यहां तक सभी को समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि क्या है। एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। सेंटर क्या है? ओ सेंटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। इधर भी ये क्या हो जाएगा? रेडियस आर, है ना।
तो आपको कभी सर्कल का एरिया निकालना, जैसे हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालना इसमें नहीं पढ़ेंगे, सर्कल का जो प्रॉपर्टी होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। एरिया निकालना कब पढ़ेंगे? मेंसुरेशन जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का अगर पेरीमीटर सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि सरकमफेरेंस। अब क्या किसको कहते हैं वो समझिए। सरकमफेरेंस होता है मतलब यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, सो ऐसे गोलाकार क्षेत्र में चलते 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 वापस यहीं पर आ गए, तो इस पूरा डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? सर्कल का सरकमफेरेंस। मतलब जिस बिंदु से आप चलना शुरू किए उसी बिंदु तक गोलाकार क्षेत्र में घूमते घूमते वापस उसी बिंदु पर आ गए हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए डायमीटर अब किसको कहते हैं वो समझिए। डायमीटर, डायमीटर, सर्कल का डायमीटर जो होता है वो यहाँ से चालू किए, इस पॉइंट से चालू किए, तो इस पॉइंट को हमको सेंटर से लेते जाना है, सेंटर से लेते जाना है, और फिर कहाँ तक जाना है? सीधे जाना है उसके सरकमफेरेंस तक। तो यही क्या होता है? सर्कल का डायमीटर। मतलब एक सीधी लाइन खींचना है जो सेंटर से पास हो, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और सर्कल का डायमीटर क्या होता है? ए आर और ए आर, 2 आर। मतलब डायमीटर मतलब होता है व्यास, व्यास हिंदी में व्यास, व्यास क्या होता है? डायमीटर 2 आर, 2 आर। समझ में आया सभी को कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और सर्कल का डायमीटर 2 आर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल है, एक क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, जिसका सेंटर ओ है। हम लोग समझेंगे जीवा। जीवा किसको कहते हैं? जीवा मतलब कोड, CHORD, कोड है ना, जीवा। जीवा किसको कहते हैं? जब भी हम एक सीधा लाइन द्वारा इस सर्कल को 2 पार्ट में बांटेंगे, इस सर्कल को एक सीधा लाइन द्वारा 2 पार्ट में बांटेंगे, तो वो क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। कोड आप कहीं से भी डाल सकते हैं, ऐसे भी ये भी डाले तो ये भी क्या हो गया? कोड, क्योंकि ये लाइन भी सर्कल को 2 पार्ट में बांट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कोड। मतलब कोड जो होता है, जीवा जो होता है, वो सर्कल को 2 बराबर नहीं 2 भागों में बांटता है। मतलब यहाँ क्या है? PQ क्या है? कोड। PQ कोड मतलब जीवा है, जीवा है। अब ये जो सर्कल है, इस कोड को डालने से हमको 2 पार्ट मिल रहा है। एक तो ये पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, और एक नीचे वाला पार्ट, है ना। दो पार्ट में ये कोड इसको बांट रहा है ना, 2 पार्ट में बांट रहा है। आप कहिएगा हाँ, है ना, 2 पार्ट में बांट रहा है। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क है इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ये जो है सर्कल में इस ये जो है, ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? लघु चाप, लघु चाप, इंग्लिश में माइनर आर्क, माइनर आर्क। इस दूरी को क्या कहेंगे? चाप, है ना। तो ये क्या है? लघु चाप, छोटा चाप है। और ये क्या है? दीर्घ चाप। देखिए ये बड़ा वाला चाप है ना, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ चाप, मतलब दीर्घ चाप, मेजर आर्क, मेजर आर्क। समझ में आया सभी को, है ना। ये जो कोड है, इसके जो छोटा वाला चाप है उसको लघु चाप कहेंगे, और जो बड़ा वाला चाप है उसको मेजर आर्क कहेंगे, है ना, दीर्घ चाप। अब ये जो एरिया जो है 2 पार्ट में बट गया है, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड का कितना छोटा भाग है, तो लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब दीर्घ वृत्तखंड,
क्या चीज? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, है ना। तो कोई भी जीवा हम लोग डालेंगे तो वो सर्कल को दो पार्ट में बांटेगा, एक तो लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट में और एक मेजर सेगमेंट में। उसी प्रकार जो आर्क है सर्कल का सरकमफेरेंस, उसको भी दो पार्ट में बांटेगा, एक लघु चाप में जो छोटा वाला चाप होगा, जो छोटा वाला आर्क होगा उसको माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़ा वाला आर्क होगा उसको मेजर आर्क कहेंगे। और पी क्यू क्या है? यहाँ हमारा जीवा है। अब कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि सर्कल की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो देखिए अगर हम डायमीटर डालें, अभी अभी जस्ट बताएं कि डायमीटर कहाँ से गुजरता है? सेंटर से, है ना। डायमीटर खींचे तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, मतलब सर्कल का जो सबसे बड़ा जीवा है वो क्या होता है? सर्कल का सबसे बड़ा जीवा मतलब कोण, सबसे बड़ा कोण इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर मतलब व्यास के बराबर होता है, जो कि क्या होता है? 2r, है ना। कभी भी पूछे कि सर्कल का सबसे बड़ा जीवा क्या है, तो डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल को दो भाग में बांट रहा है। इससे बड़ा जीवा आप कहीं से भी डालिएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। कैसे भी डालिएगा 2r से बड़ा जीवा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है और यही सबसे बड़ा जीवा है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन। सर्कल में एक टेंजेंट खींचा जाता है, तो वो टेंजेंट क्या होता है वो समझिए। ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक प्यारा सा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। अब यहां से हम एक टेंजेंट खींचते हैं, चलिए देखिए हम लोग स्पर्श रेखा समझ रहे थे और लाइन कट गया था। तो देखिए स्पर्श रेखा किसको कहते हैं वो ध्यान से समझिए। ये है सर्कल का सेंटर O, ये है सर्कल। अब इस बिंदु से एक लाइन खींचे जो इस बिंदु को ही केवल टच कर रही है। कहाँ पे टच कर रही हो? इस बिंदु पर ही केवल टच कर रही हो, तो ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा, है ना। तो स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी? जैसे ये लाइन PQ है, ये लाइन PQ है जो सर्कल को केवल एक बिंदु पर टच कर रही है। सर्कल को कितना बिंदु पर? केवल एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? सर्कल का स्पर्श रेखा। अब इस सेंटर से अगर हम सरकमफेरेंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेडियस बनता है ना। तो जब भी हम सर्कल के सेंटर से उस स्पर्श बिंदु तक की दूरी को मिलाएंगे तो वहां एक परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? एक लंब बनेगा जिसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब सर्कल के सेंटर से उस स्पर्श बिंदु तक की दूरी और उस बिंदु जो जहां से सर्कल स्पर्श रेखा खींचा गया है वहां कितना कोण बनता है? 90 डिग्री, है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा का डिफिनेशन अगर लिखना चाहते तो लिख ले, एक ऐसी रेखा जो सर्कल को केवल एक बिंदु पर टच करे, मतलब स्पर्श करे, टच करे, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन कहते हैं। मतलब स्पर्श रेखा वह रेखा है जो सर्कल के केवल एक बिंदु को टच करती है ना, सर्कल के एक बिंदु को। अब एक स्पर्श रेखा पूछता है एग्जाम में कि एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? यहाँ भी टच करा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। मतलब एक सर्कल के अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो लिखिए वृत्त की अनंत मतलब इन्फिनाइट, अनंत स्पर्श रेखाएं होती है।
अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। मतलब हम कितना भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप एक सर्कल में एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आप देखिए ना कितना बिंदु मिलेगा, बहुत सारा बिंदु मिलेगा, जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ज़्यादा बिंदु मिलेगा। तो अनंत रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं एक सर्कल में। अब चलिए नेक्स्ट चीज समझेंगे। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना है, 90 डिग्री का कोण, बीच 90 डिग्री का कोण होता है ना। एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो कभी भी आपके सवाल में एक टेंजेंट दिया रहे तो उसको अगर सेंटर से मिलाएंगे, है ना, उसके टेंजेंशियल पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाते तो वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग समझेंगे छेदक रेखा, मतलब सीकेंट लाइन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन, हिंदी में छेदक रेखा। तो देखिए एक लाइन खींचते हैं, ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर वो है ना। एक लाइन खींचे जो सर्कल को कितने बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पर काट रही है। ये लाइन है PQ जो सर्कल को कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर काट रही है। तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। मतलब वैसी रेखा जो सर्कल को 2 बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वैसी रेखा जो सर्कल को 2 बिंदु पर काटती है, मतलब छेदक रेखा अगर ऐसे भी हम खींचे तो ये सर्कल को 2 बिंदु पर काट रही है। मान लीजिए ये RS है ना, लाइन क्या है, रेखा क्या है, RS। तो ये भी RS, PQ और RS क्या कहलाएगी, PQ और RS छेदक रेखा है, सीकेंट लाइन। क्या है, सीकेंट लाइन, छेदक लाइन है ना, सीकेंट लाइन है PQ और RS। तो आपको समझ में आएगा कि छेदक रेखा किसको कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो वैसी रेखा लिखिए, वैसी रेखा जो सर्कल को 2 बिंदुओं पर काटती हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं, उसको छेदक रेखा कहते हैं। समझ में आया छेदक रेखा किसको कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज समझेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। चलिए अगला चीज समझते हैं। ये छेदक रेखा तो कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लेंगे, कल से सवाल हम लोग चालू करेंगे। देखिए एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर O है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वो ठीक जगह है ना, O, इसका सेंटर O है। अब एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन आपको बताना है, ये लाइन क्या है, ये लाइन जीवा है, कोण है ना। कोण क्या करती है, सर्कल को 2 पार्ट में बांटती है। तो ये लाइन क्या हो गया, कोण हो गया। मतलब AB क्या है, AB एक कोण है। अब इस कोण पर हम सेंटर से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। इस कोण पर इस सेंटर से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, है ना, लंब डालेंगे। तो देखिए 2 ट्राइंगल आपको मिलेगा। एक तो OA लंब डाले जो किस पॉइंट पर है, C पॉइंट पर है, OAC ट्राइंगल मिला। और एक क्या मिला, OBC, 2 ट्राइंगल मिला, OAC और OBC। तो ये जो ट्राइंगल है आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो समझिए, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए दोनों का हाइपोटेनियस सेम है ना, दोनों का हाइपोटेनियस सेम है ना। और एक साइड कॉमन है ना, हाइपोटेनस और एक साइड, और एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है दोनों में। तो RHS की प्रॉपर्टी लगेगा, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, है ना, दोनों में कॉमन। तो त्रिभुज
ए सी सर्वांगसम होगा किसके, कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज ओ बी सी के। त्रिभुज ओ ए सी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी सी के। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो देखिए सर्वांगसम का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होती हैं। सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होती है। मतलब इस त्रिभुज का ए साइड और ये साइड इक्वल है। ये तो देखिए अभी हम लोग समझते ही हैं कि त्रिभुज ओ ए सी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ओ बी सी के। त्रिभुज ओ ए सी जो सर्वांगसम है किसके सर्वांगसम है, ओ बी सी के। किस प्रॉपर्टी से, आरएचएस की प्रॉपर्टी से। सर्वांगसमता की कितनी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंसी की 4 प्रॉपर्टी होती है। तो किस प्रॉपर्टी से, आरएचएस की प्रॉपर्टी से। 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एस ए और एस है ना। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, 3 प्रॉपर्टी और एक आरएचएस, 4 प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की। तो चारों प्रॉपर्टी में से कौन प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, है ना। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट इसको किए, है ना। मतलब देखिए राइट एंगल एक मिलना चाहिए, हाइपोटेनस दोनों का सेम है, उसके बाद एक साइड तो कॉमन ही है। मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सभी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। सभी साइड जो इक्वल होती है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड तो दोनों में कॉमन है। तो बचा साइड एक ए वाला ए सी और क्या बचा बी सी। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। मतलब यहां से हम लोग समझे कि, अब देखिए क्या समझे कि अगर एक जीवा खींचे और उस पर सेंटर से लंब डाले तो वो जीवा को कितने, 2 बराबर भागों में बांटेगी, है ना। क्योंकि जीवा पर लंब डालने पर क्या हो रहा है, जीवा 2 बराबर भागों में बट रही है। तो लिखेंगे किसी जीवा पर सर्कल के सेंटर से लंब डालने पर जीवा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होती है, बंट जाती है, डिवाइड होती है। अभी आप कारण जान गए। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि कोई भी अगर जीवा है, अगर उसको हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, उस जीवा पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। बस इतना ही सब बात आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कि देखिए एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। एक प्यारा सा हमारे सामने क्या है, सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर ओ है ना। अब इस सर्कल में 2 जीवा हम लोग डालते हैं। इस सर्कल में क्या डालते हैं, 2 जीवा, है ना। दोनों की लंबाई क्या है, इक्वल है। दोनों की लंबाई इक्वल है, दोनों कोण की लंबाई क्या है, इक्वल है ना। दोनों कोण की लंबाई इक्वल है, मतलब ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है। जीवा ए बी और पी क्यू बराबर है। तो ये जीवा सेंटर पर क्या एंगल क्रिएट कर रही है, मान लीजिए ये थीटा कर रही है। तो ये जीवा भी सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट करेगी, ये जीवा भी सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल ही क्रिएट करेगी। मतलब 2 बराबर लंबाई की जीवा, 2 बराबर लंबाई की जीवा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करती है। 2 बराबर लंबाई की जीवा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है ना। ये हम लोग समझे कि 2 बराबर लंबाई की जीवा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए ये दोनों जीवा यहां से लिख लीजिएगा, 2 बराबर लंबाई की जीवा
सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करती है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है ना। दो बराबर लंबाई की जीवा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। यदि इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब उल्टा भी कहें तो भी सही है कि यदि ये एक सर्कल है, अब इसमें इसका सेंटर वो है ना। कोई भी दो जीवा खींचे, ये दोनों जीवा सर्कल के सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बना रही, ये दोनों जीवा क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जीवा की लंबाई क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण की लंबाई क्या है, इक्वल है। मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है कि यदि दो जीवा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है तो वो जीवा क्या है, बराबर है। वो दोनों कोण की लंबाई क्या है, इक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसका रेडियस आर है और वो क्या है, सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है। अब हम लोग एक आर्क लेते हैं, आर्क मतलब चाप, यहाँ से यहाँ तक चाप लिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या लिए, एक चाप लिए ए बी, है ना। ए बी क्या है, एक चाप है। और इस ए बी द्वारा अगर हम परिधि पर एंगल बनाएं, तो मान लीजिए क्या एंगल बन रहा है, इस आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर थीटा बन रहा है तो इस सेम आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा। यानी जितना परिधि पर बन रहा है केंद्र पर, उसी चाप द्वारा कितना एंगल बनेगा, डबल एंगल बनेगा, है ना। जितना परिधि पर एंगल बन रहा है सेम आर्क द्वारा उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ट्वाइस एंगल बनेगा। तो देखिए लिखेंगे, कोई भी चाप सर्कल के सेंटर पर डबल एंगल बनाती है जितना कि उस चाप द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर बनाया जाता है। मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर थीटा, इस सेम आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर क्या बन रहा है, सर्कल के परिधि पर बन रहा है थीटा, तो उसके केंद्र पर कितना बनेगा, 2 थीटा। उसके केंद्र पर कितना बनेगा, 2 थीटा। अब एक तो एक केस बनता है ना। अगर इस तरह भी सर्कल दिया, सर्कल ये है ना। अगर ये चाप दिया ए बी, है ना, ये चाप है आपके सामने ए बी। इस चाप द्वारा सर्कल के परिधि पर कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो इसी सेम चाप द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना बनेगा, 2 अल्फा। ये सेम चाप द्वारा सर्कल के सेंटर पर 2 अल्फा बनेगा। तो ये फिगर भी आपको माइंड में रखना है, और ये फिगर भी, यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ 2 अल्फा। इस सेम आर्क द्वारा सर्कल के परिधि पर बन रहा है 2 अल्फा, तो सेंटर पर अल्फा बन रहा है तो सेंटर पर 2 अल्फा बनेगा। सेंटर पर कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। सर्कल ही बार बार इसमें बनाना पड़ता है। ये सर्कल का क्या है, आर्क है। सर्कल का क्या है, आर्क है। आर्क क्या है, ए बी है, ए बी है एक आर्क। तो इस आर्क द्वारा हम सर्कल के सरकमफेरेंस पर यहाँ एंगल बनाए हैं, मान लीजिए क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस आर्क द्वारा आप कहीं भी सर्कल के परिधि पर एंगल बनाएं तो ये क्या बनेगा, थीटा, इक्वल ही
एंगल बनेगा थीटा। मतलब सेम आर्क द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर आप कहीं भी एंगल बनाइए तो क्या बनेगा, थीटा। लिखिएगा, सेम आर्क द्वारा सर्कल के परिधि पर इक्वल एंगल बनता है। मतलब आर्क सेम है, आर्क क्या है, ए बी सेम है, तो इसी सेम आर्क द्वारा सर्कल के परिधि पर आप कहीं भी एंगल बनाए तो क्या बनेगा, थीटा। और सर्कल के सेंटर पर अगर इसी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाए तो क्या बनेगा, 2 थीटा। क्या बनेगा, 2 थीटा। 2 थीटा कहाँ बनेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर, सेंटर पर, और थीटा बनेगा सर्कल के सरकमफेरेंस पर। मतलब सरकमफेरेंस मतलब परिधि होता है, परिधि। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। वृत्त का आधा भाग को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त है। ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, है ना। अर्धवृत्त है जिसका सेंटर क्या है, O है। तो ये इसका डायमीटर है, ये इसका क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर है। तो इस डायमीटर को से हम कहीं भी एंगल बनाए, सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनाए तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मतलब सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी कोण क्या होता है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल, अर्धवृत्त में बना कोई भी एंगल मतलब परिधि से बनाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेके यहीं मोड़ दिए, ये एंगल नहीं, पूरा डायमीटर को लेना है और कहाँ तक लेना है, परिधि से टच होना चाहिए। एक वर्टेक्स उस एंगल का कहाँ होना चाहिए, परिधि पर होना चाहिए। तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोई भी कोण हमेशा, कोई भी नहीं, कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। आप कहीं भी बना लें, क्योंकि अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ 90 डिग्री बनता है। देखिए ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ये मान लीजिए कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है। अब इस आर्क द्वारा, ये आर्क द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये आर्क द्वारा यहाँ से ए बी एक आर्क है जो सर्कल के सेंटर पर कितना 180 डिग्री बना रहा है। तो सर्कल के परिधि मतलब सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा, इसका जस्ट आधा। यहाँ थीटा बनता था तो यहाँ सेंटर पर कितना बनता था, 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान 180 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमेशा क्या बनेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर, सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट, कल से सवाल। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल किसको कहते हैं, सर्कल का 1/4 हिस्सा। सर्कल का कितना, 1/4 हिस्सा। ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है। तो इसका 1/4 हिस्सा मतलब सर्कल का सेंटर क्या है, ये है। तो देखिए 1/4 हिस्सा का मतलब क्या है, इसको 4 भागों में बांट दीजिए, है ना। 1/4 हिस्सा का मतलब इसको 4 भागों में बांट दीजिए। मतलब हमको कौन सा भाग लेना है, ये वाला भाग ही लेना है, बाकी तीनों भाग नहीं। 1/4 हिस्सा मतलब ये जो ऊपर में बचा है वही भाग। ये सर्कल का कितना पार्ट हुआ, 1/4, मतलब क्वार्टर सर्कल, इसी को कहते हैं क्वार्टर सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, O है। ये एक क्वार्टर सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो क्वार्टर सर्कल में हम कहीं भी एंगल बनाएंगे, कहीं भी एंगल, तो क्या बनेगा, 135 डिग्री। क्वार्टर सर्कल में बना कोई भी एंगल क्या होता है, 135 डिग्री। क्वार्टर सर्कल का हिंदी मुझे नहीं पता है, आप लोग इसको क्वार्टर सर्कल के ही नाम से जानेंगे। तो क्या होता है, क्वार्टर सर्कल में बना कोई भी कोण, मतलब कहीं भी आप कोण बनाइए, ऐसा चाहिए
चाहे तो ऐसा बनाइए चाहे तो ऐसा बनाइए, सभी क्या होगा 135 डिग्री। कोई भी कोण हमेशा 135 डिग्री का होता है। क्वार्टर सर्कल में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 135 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे कि क्वार्टर सर्कल में बना कोई भी कोण 135 डिग्री का होता है। ये चीज़ समझ लिए। अगर कैसे होता है ये चीज़ आपको जानना है तो देखिए, ऐसे सर्कल गया था, ऐसे, है ना। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है? 270 डिग्री। ये बाहर वाला एंगल कितना है? 270 डिग्री। अगर ये सर्कल को हम कंप्लीट करें, ये सर्कल जो जितना पहले था उसको हम कंप्लीट कर दें, तो देखिए ये सेम आर्क द्वारा, ये आर्क आपको देखना, बड़ा आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क आपको बताया है ना। ये मेजर आर्क द्वारा इस सेंटर पर कितना बन रहा है? 270। मतलब यहाँ अगर थीटा बनता था तो यहाँ कितना बनता था? सेंटर पर 2 थीटा। मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 270। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। थीटा का वैल्यू 135 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव भी हो गया कि क्वार्टर सर्कल में बना एंगल कितना होता है? 135 डिग्री। हमेशा कितना एंगल बनता है? 135 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष किस पर हो? उस सर्कल के परिधि पर हो। ये सर्कल का क्या है? ये लाइन ये गोल से है, वो सर्कल का क्या कहलाता है? परिधि पर है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पर हो? सर्कल के परिधि पर, है ना। चारों वर्टेक्स कहाँ है? सर्कल के परिधि पर, सरकमफेरेंस पर है ना। तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ABCD एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इसका सेंटर O है। तो ABCD क्या है? इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, मतलब शीर्ष, जिसको चारों शीर्ष सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो। किस पर हो? सरकमफेरेंस पर हो तो उससे क्या कहते हैं? उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज में एक और पॉइंट होता है कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का सम, है ना। आमने सामने का कोण क्या है? एंगल A और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। और एंगल B और एंगल D भी आमने सामने के कोण है, तो इसका भी सम क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से हम लोग क्या समझे कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। आप लोग लिख लीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। कैसे होता है वो भी समझेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कैसे होता है ये समझिए। कहाँ से मिला दे? इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये डायमीटर होगा। मतलब ये सर्कल का क्या है? डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है। अब देखिए इधर को आपको देखना है, ये वाला पार्ट को, इस लाइन के इधर को आपको भूल जाना है। ये क्या है? एक सेमी सर्कल है, इधर वाला एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है।
सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है। अब इधर का भूल जाइए, उधर का देखिए, तो ये भी एक उधर का, इधर से उधर देखिएगा तो ये भी सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल में बना कोई भी कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो देखिए आमने सामने का कोण का सम क्या हो गया? 90 + 90 180 डिग्री। मतलब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। उसी तरह अगर इधर से हम डायमीटर खींचे, ए भी सेंटर से जाएगा, है ना, तो इधर भी सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल में बना कोई कोण यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो आमने सामने का कोण का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो इससे हम लोग प्रूव कर लिए कि 180 डिग्री हो गया। और कभी ये भी दिया रहे, कभी ये भी दिया रहे कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने का कोण 180 डिग्री है, तो वो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोण का योग क्या है? 180 डिग्री है, तो वो क्या होगा? तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का चतुर्भुज होगा, आमने सामने का कोण अगर 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। उससे आप पकड़ लेंगे कि वो एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। लिख के दे या ना दे, एंगल का सम अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री बन रहा है, तो वो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। देखिए एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है, जिसका सेंटर O है। अब एक बाहरी बिंदु P है, बाहरी बिंदु क्या है? P है। इस P से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे और इस बिंदु P तक ले जाए, है ना, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं, जो बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो सर्कल के सरकमफेरेंस को A और B पर टच करते हैं। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो सर्कल के सरकमफेरेंस को दो अलग अलग बिंदु पर टच करती है। पहला स्पर्श रेखा बिंदु A पर और दूसरा स्पर्श रेखा बिंदु B पर। तो यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। मतलब PA बराबर PB। क्या होगा? PA बराबर PB। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कल के बाहर किसी बाहरी बिंदु से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचे, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई का क्या होगी? बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी। मतलब PA बराबर PB। तो लिख लीजिएगा इसमें, सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई किसी सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से हम केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होगी। यहाँ से आपको ये चीज़ समझने को मिला कि सर्कल की किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या है अगला कॉन्सेप्ट। कि एक सर्कल है,
क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है ना। इसके बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा P से क्या खींचे गए हैं, दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है ना। अगर PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है ना, वो है इसका सेंटर। अगर यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो ये फिगर में इसको अगर हम सेंटर से मिलाएं, जो ये टेंजेंशियल पॉइंट है इसको अगर सेंटर से मिलाएं तो यहाँ क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये सर्कल का माइनर आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क, ये क्या है, लघु चाप। अभी ये सब टर्म आपको बता चुके हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या है, मेजर आर्क, ये क्या है, मेजर आर्क मतलब दीर्घवृत्त, दीर्घ चाप, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क को अगर इस टेंजेंशियल पॉइंट से, दोनों के टेंजेंशियल पॉइंट से मेजर आर्क में कहीं भी एंगल बनाएं तो यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इस आर्क द्वारा यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आधा बनेगा सरकमफेरेंस पर, तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये तो बात रही मेजर आर्क में। अगर माइनर आर्क में बनाएं, माइनर आर्क में बनाएं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। क्योंकि देखिए ये यहाँ C पर टच कर रहा है, ये यहाँ D पर टच कर रहा है। अब ABCD क्या बन गया, ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि आमने सामने का कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, तो यहाँ भी 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 लेंगे, तभी तो दोनों का सम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कट जाएगा, 90 और 90 180 है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। इसके कॉन्सेप्ट से यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, तो यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो ये कंप्लीट फिगर आपको याद रखना कि यहाँ थीटा बन रहा है तो सेंटर पे कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा, और मेजर आर्क पे कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और माइनर आर्क में 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। मतलब उधर वाला में 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 और इधर वाला में 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो आपको कैसे भी करके याद रखना है सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। देखिए ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर O है। अब वृत्त के बाहरी बिंदु P से यहाँ दो स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, दो स्पर्श रेखा। ये सीधा लाइन है, थोड़ा लाइन खींचने में हल्का सा टेढ़ा हो जाता होगा, है ना। तो PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है, PA और PB, PA बराबर PB। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी बाहरी बिंदु से खींचे तो PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसको सेंटर से मिला दे, दोनों को क्या किससे मिला दे, सेंटर से, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बताइए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच, त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ मिला दे, यहाँ से यहाँ मिला दे, है ना, तो देखिए क्या आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, ट्राइंगल OAP और OBP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे होंगे, सर्वांगसम। क्योंकि देखिए RHS की प्रॉपर्टी से सर्वांगसम है। कैसे, राइट एंगल हाइपोटेनियस दोनों का सेम है, हाइपोटेनियस दोनों का सेम है, और एक साइड R बराबर दोनों में कॉमन है, R बराबर दोनों में कॉमन है। तो ये RHS की प्रॉपर्टी से क्या हो गया,
दोनों सर्वांग सम हो गया, मतलब आरएचएस की प्रॉपर्टी से क्या है, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी। आरएचएस की प्रॉपर्टी से इसको सर्वांग सम कर लिए। मतलब देखिए इस साइड ये दोनों बराबर एंगल है, इस साइड के सामने अगर यहाँ रेडियस के सामने यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा, है ना, दोनों सेम ट्राइंगल है ना। तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस फिगर को आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेंटर से मिला दें, और यहाँ याद रखना कि अगर सेंटर से मिलाएं, इस दोनों के टचिंग जहाँ मिल रहे हैं वहाँ दोनों को मिलाएं तो ये एंगल बाइसेक्ट होता है, ये एंगल बाइसेक्ट होता है, यहाँ का एंगल जो है वो बाइसेक्ट होता है, यहाँ का भी एंगल बाइसेक्ट होता है। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ भी 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हिंदी में क्या है, इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या है वो हमको देखना है। एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब इसका सेंटर क्या है, ओ, सेंटर क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। अब हम यहाँ पे एक कॉर्ड खींचते हैं, क्या है, एक कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी, कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी। ए बी क्या है, कोड मतलब जीवा, ए बी क्या है, जीवा, इंग्लिश में कोड, अभी जस्ट बताते ही है ना। अब इस पॉइंट से, है ना, जहां बी टच कर रहा है इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस बिंदु से क्या खींचे हैं, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। क्या है, स्पर्श रेखा पी क्यू है ना, स्पर्श रेखा पी क्यू है जो सर्कल को किस बिंदु पर टच कर रही है, बी पर। सर्कल को किस बिंदु पर टच कर रही है, बी पर। अगर इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच, इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ अगर थीटा बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो आप अल्टरनेट सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट मतलब इस सेगमेंट में आपको नहीं लेना है, ये सेगमेंट में आपको नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है आपको। अल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ आप कहीं भी एंगल बनाए तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आप ऐसे भी बनाइएगा, कहीं भी बनाइए अल्टरनेट सेगमेंट में थीटा बनेगा, अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी बनाइए थीटा बनेगा। मतलब आर है ना, और यहाँ एस लिख, क्या हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए आर बी, एंगल ए आर बी, और फिर एंगल ए एस बी, है ना। ये तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अल्टरनेट सेगमेंट में आप कहीं भी बनाइए ये थीटा ही बनेगा। अगर कॉर्ड और टेंजेंट के बीच थीटा एंगल है तो अल्टरनेट सेगमेंट में आप कहीं भी कोण बनाइए क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब कैसे बनता है इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखिए प्रूफ समझ लीजिए, आप ही बताइएगा। ये क्या है, एक सर्कल है, इधर हम प्रूफ बता रहे हैं, छोटा सा प्रूफ है। ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये हो गया कोड मतलब जीवा, ये कोड हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। ये ए बी है और ये पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है थीटा, इसका सेंटर क्या है, ओ। अगर इस सेंटर से हम यहाँ मिला दें तो ये क्या बनेगा, कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि हम अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि जब भी स्पर्श रेखा को सेंटर से मिलाया जाता है, स्पर्श रेखा को सेंटर से मिलाया जाता है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसको अगर सेंटर से मिलाया जाए तो वहाँ कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये थीटा है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम इधर मिला दें
सॉरी, इसको हम इधर मिला दें तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है। तो इस आर के सामने इस साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब ये दोनों कोण भी इक्वल होगा। मतलब इक्वल साइड के सामने का कोण इक्वल होता है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों कोण भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको आपको ओ बी ए ट्राइंगल दिखना है, ओ बी ए ट्राइंगल दिखना है। ट्राइंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, है ना, 2 थीटा जोड़िएगा तो 90 90 180, और 2 थीटा से माइनस 2 थीटा कटेगा तो 0, है ना। तो 90 90 180 डिग्री। अब देखिए इस आर्क द्वारा, ये जो आर्क दिख रहा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड सरकमफेरेंस में कितना बनेगा, थीटा बनेगा, है ना, थीटा बनेगा। तो वही बात समझाएं अभी जस्ट कि कोड और टेंजेंट के बीच अगर थीटा एंगल बन रहा है तो आप अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी एंगल बनाइए, क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी एंगल बनाइए, थीटा ही बनेगा। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मतलब कि इस पर हर साल लगभग सवाल आते ही रहते हैं। हर क्वेश्चन में जहां भी कोड और टेंजेंट एक साथ दिया जाए, जहां भी कोड और टेंजेंट, जीवा और स्पर्श रेखा की बात चल रही हो, तो वहां ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा कि अल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल क्या होता है, कोड और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वही अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। समझ में आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है, आप ही को बताना है ये क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। सभी को समझ में आ गया, ये सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब एक हम क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज इसके अंदर बना रहे हैं, इसके अंदर क्या बना रहे हैं, एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ए बी सी डी। क्या है, ए बी सी और डी। आपको बताना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी किस टाइप का चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या किस टाइप का चतुर्भुज है। ए बी सी डी आप क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसके चारों शीर्ष से एक सर्कल गुजरता हो, जिसके चारों शीर्ष से क्या गुजरे, एक सर्कल गुजरे, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, चक्रीय चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है ना। अब देखिए यहाँ अगर थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, है ना, सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर इसका हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, इसका हम बाह्य कोण निकालें, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालें, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लाइन क्या है, 180 डिग्री 180 डिग्री होता है ये पूरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तभी तो थीटा थीटा कटेगा और क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब आप क्या समझें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो बाह्य कोण की वैल्यू होती है, बाह्य कोण का जो मान होता है वो जस्ट उसके विपरीत मतलब उसके अपोजिट दिशा में जो एंगल होता है उसी के मान के बराबर होता है ना। मतलब यहाँ अगर अल्फा है, यहाँ अगर अल्फा है, तो यहाँ अगर हम एक्सटीरियर एंगल बनाएं, यहाँ अगर एक्सटीरियर एंगल बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में
एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर, इसका अपोजिट क्या है, ये है ना, और इसका अपोजिट ये है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का प्रूफ हम लोग कम पढ़ेंगे, है ना, प्रूफ ज़्यादा नहीं, प्रूफ उसी सवाल का पढ़ेंगे जिसके प्रूफ पर सवाल बन सकता है। बाकी हम लोग यहाँ प्रूफ थोड़ा कम पढ़ेंगे। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछ रहा, आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको उस कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, आपको सवाल करना रहता है। तो कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कितना सारा प्रूफ पढ़ते रहिए, लगभग 100 कॉन्सेप्ट हैं, 100 से ज़्यादा थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री में, है ना, जो कि आपको पढ़ना है। तो 100 का प्रूफ याद रखिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को ही याद रखिए, जहाँ जिसकी प्रूफ की ज़रूरत है वहाँ मैं बताते चलूँगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, मतलब चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD, कुछ भी मान लीजिए ABCD। तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया, जब भी सर्कल के अंदर कोई भी चतुर्भुज बने तो आपको क्या कहना है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। इंग्लिश में भी बता रहा हूँ और हिंदी में भी, जहाँ मैं इंग्लिश में बताऊंगा लिखूंगा वहाँ हिंदी में बता दूंगा, और जहाँ मैं हिंदी में लिखूंगा वहाँ इंग्लिश में बोल दूंगा, है ना। चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखाना तो पॉसिबल नहीं है, वैसे मिक्स लिखाएंगे, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आते रहे और इंग्लिश वालों को भी समझ में आते रहे। देखिए ये साइड के सामने हम, ए साइड अगर ये है, ए साइड B है, ए साइड C है, ए साइड D है ना, ये चीज़ है ना। ये इसका डायगोनल क्या है, मान लेते हैं ये डायगोनल क्या है, D1, ये डायगोनल क्या है, D1, और ये डायगोनल क्या है, D2, ये डायगोनल क्या है, D2, है ना। दो डायगोनल होता है कोई भी चतुर्भुज में, ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बन के निकलता है कि डायगोनल का अगर प्रोडक्ट करें D1 इंटू D2 करें तो ये किसके बराबर होता है, आमने सामने के साइड का प्रोडक्ट करना है और जोड़ना है, A इंटू B प्लस C इंटू D, C इंटू D, है ना। मतलब डायगोनल का जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चक्रीय चतुर्भुज में जो डायगोनल का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, आमने सामने के जो साइड है उसके प्रोडक्ट करना है और जोड़ना है ना। आमने सामने के साइड के प्रोडक्ट के सम के बराबर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल का जो प्रोडक्ट है वो आमने सामने के साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको बताना रह गया था। उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, सवालों की दुनिया में आएंगे और सवाल करेंगे। चलिए देखिए एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, सर्कल है, ये हमारा एक प्यारा सा सर्कल है। गोल हुआ ठीक से, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, है ना। सर्कल है मतलब गोल है अच्छे तरीके से। अब ये सर्कल का सेंटर वो है ना। एक बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है सर्कल पे। तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगी, ऐसे खींची होंगी, है ना। दो स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से खींची जाती है जो सर्कल को A बिंदु पर और बिंदु B पर टच करती है, बिंदु A पर और बिंदु B पर टच करती है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कभी भी सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब PA बराबर क्या होगा, PB होगा, PA बराबर क्या होगा, PB होगा। अगर इन दोनों के टचिंग पॉइंट को हम लोग मिला दें, है ना, जहाँ दोनों सर्कल का स्पर्श बिंदु है दोनों को मिला दें, है ना, तो लाइन क्या बन गया, AB बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ से सेंटर से मिला देते हैं, सेंटर से
तो देखिए यहाँ अगर थीटा बनता था तो यहाँ कितना बनता था 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ बनता था। कभी आपको ये एंगल पूछ लेता है, ये दोनों एंगल में से कोई एंगल पूछ लेगा, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, है ना। तो ये एंगल भी सवाल में आता है। यहाँ थीटा है तो यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, रेडियस तो बराबर साइड का सामने वाला कोण बराबर होता है, मतलब दो बराबर साइड है तो उनके दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर, मतलब ये कोण अगर ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर, ये दोनों कोण का मान क्या है, इक्वल होगा। तो देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सभी कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये क्या रहा होगा, आप सोच के बताइएगा क्या रहेगा, θ/2 और ये रहा होगा θ/2, ये रहा होगा θ/2 और ये रहा होगा θ/2। जोड़िएगा तो θ/2 और θ/2 थीटा बन जाएगा, जो इस थीटा से कट जाएगा और क्या देगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, θ/2, यहाँ भी θ/2 और यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ कितना बनेगा, आप लोग के लिए टेस्ट के लिए है, यहाँ कितना बनेगा एंगल और यहाँ कितना बनेगा, ये आपको बता करके कमेंट में लिखना है। यहाँ कितना, ये है मेजर आर्क, ये है मेजर आर्क में कितना बनेगा, है ना, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ चाप और लघु चाप, है ना, माइनर आर्क में कितना एंगल बनेगा, ये एंगल आपको बताना है और ये एंगल आपको बताना है ना। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट ही कुछ देर पहले, तो आपको बताना है, कमेंट में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट अब सवाल करते हैं हम लोग। चलिए देखना है सभी को इधर कि दी गई आकृति में, पहला सवाल है, ज़्यादा नहीं 2-3 सवाल करेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेना है, जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद ये सवालों को आपको देखना है। देखिए दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, सेंटर क्या है, ओ है ना। तो ये क्या हो गया, ये लाइन सेंटर से मिला है और अपोजिट साइड गया है, तो ये क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर है, मतलब ऊपर भी सेमी सर्कल और नीचे भी सेमी सर्कल। बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अगर QOR 50 डिग्री है, QOR क्या है, 50 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 50 डिग्री है, QOR 50 डिग्री है, तो RPQ का मान बताइए, RPQ का मान, मतलब ये एंगल आपको बताना है। तो देखिए ये तो आसान हो गया है ना, ये तो आसान हो गया, ये चीज़ तो हम बताए हैं। देखिए ये आर्क को पकड़िए, ये आर्क RQ आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 50 डिग्री बन रहा है तो इसका जस्ट आधा, क्योंकि यहाँ अगर थीटा बनता था तो यहाँ कितना बनता था, 2 थीटा, है ना। सेंटर पे कितना बनता था, उसके परिधि से दुगना कोण, मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ से आप देखते ही पता लगा लेंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, है ना। तो लिखना नहीं है सवाल को, सिर्फ यहाँ 50 डिग्री देखना है। सेम आर्क द्वारा सेंटर पे अगर 50 डिग्री बन रहा है तो उसके सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि पर कितना बनेगा, उसका जस्ट आधा, है ना। तो 50 का आधा कितना बनेगा, 25 बनेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं ना कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल है ना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये इसका सेंटर है। अगर ये चाप द्वारा अगर परिधि पर मतलब कि सरकमफेरेंस पर थीटा बन रहा है तो इसके सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा, सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो सवाल कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर है, आपको सवाल दिख रहा होगा, है ना। देखिए दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दिया हुआ प्यारा सा, उसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, मतलब ओ क्या है, सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है। यदि कोण PRQ कितना है, 64 डिग्री है, 64 डिग्री है, तो कोण OPQ
OPQ, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है। अब देखिए आपको सोचना है, देखिए ये क्या है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। सेंटर से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो मतलब ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। मतलब ये दोनों जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, है ना, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। बराबर साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये बराबर साइड का अपोजिट एंगल ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा। अब देखिए अगर इस आर्क को देखिए PQ, आर्क PQ द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितना बन रहा है, 64 डिग्री। तो सेंटर पर कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल एंगल बनता है। सेंटर पे इसका जस्ट डबल एंगल बनता है, कितना बनेगा, 64 का डबल 128 डिग्री, 128 डिग्री। अब देखिए आपको ध्यान देना है, त्रिभुज का तीनों कोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 128 डिग्री है, तो बचा खुचा ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का सम 52 डिग्री। किसी को दिक्कत है ना, क्योंकि 128 और 52 क्या होता है, 180 डिग्री। ये ट्राइंगल देखना OPQ, जिसमें से ये एंगल 128 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा खुचा ये दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 52 डिग्री, है ना। अब ये दोनों एंगल जो है वो बराबर हैं, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ से इस एंगल का OPQ का मान क्या आ जाएगा, बराबर है, तो जस्ट इसका आधा आ जाएगा 26 डिग्री। मतलब ये भी एंगल 26 डिग्री और ये एंगल भी पूछता तो ये भी 26 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 26 डिग्री इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ये हमारा इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आज का आखिरी सवाल होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु A से, O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना, जो कि बढ़े हुए व्यास PQ को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करती है ना। मतलब बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो PQ एक व्यास है, उसको बढ़ाने पर क्या बनता है, किस पर मिलता है, B पर मिलता है। यदि BAQ कितना है, 105 डिग्री, 105 डिग्री है, तो आपको बताना है APQ का मान, आपको इस एंगल का मान आपको बताना है। चलिए बताइए सभी को करके, ये आसान सवाल है, आपको 2 कंसेप्ट इसमें लगाने हैं। देखिए हम जब भी जानते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है ना, क्योंकि ये सेंटर से गुजरा है, आधा नीचे सेमी सर्कल, आधा ऊपर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल कितना होता है, एक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री। ये टोटल है 105 डिग्री, तो ये 90 है, तो ये कितना बच जाएगा, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। तभी तो 90 और 15 क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, है ना। मतलब ये 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए यहाँ अल्टरनेट सेगमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कोड है और ये टेंजेंट है, ये कोड है और ये क्या है, टेंजेंट है, जिनके बीच का कोण क्या है, 15 डिग्री। तो अल्टरनेट सेगमेंट मतलब इसके जस्ट विपरीत, यानी कि अपोजिट साइड हम कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वहां भी क्या बनेगा, 15 डिग्री, वहां भी क्या बनेगा, 15 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल में APQ में, ट्राइंगल है APQ, ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब ये तो 90 हो गया, बचा कुचा ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसमें से ये क्या है, 15 डिग्री है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तभी तो 75 और 15 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 75 और 15 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आंसर, 75 डिग्री। APQ क्या आ गया, 75 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया, एक बार पूरा फिर से रिवीजन कर लेना है इस क्लास को, ताकि आगे समझने में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसी के बेस्ड पर सवाल रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो सवाल करने में आपको परेशानी नहीं होगी और मज़ा भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।